मैं आशीष राजपुरोहित। हम कक्षा 9 के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इसका हमने भाग नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। यदि मैं पिछले भाग की बात करूं तो पिछले भाग में हमने मोटा मोटा सा कार्य के बारे में जान लिया था कि वास्तविकता में कार्य की परिभाषा क्या होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य क्या होता है और एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। और अंत में हमने एक कार्य का फॉर्मूला निकाला कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य देखें तो यही होता है कि किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं और वो वस्तु विस्थापित होती है तो इसका मतलब हमारे बल ने उस वस्तु के ऊपर कुछ न कुछ कार्य किया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने आपको कार्य की यूनिट भी सिखाई थी और 1 जूल कार्य क्या होता है इसके बारे में भी बताया था। चलो आज हम भाग नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें आप लिखो कि धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य। हेडिंग डाल दो आप, धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य वैसे पेन ठीक है, बढ़िया लिखी जाओ है या ना। केरो केरो पसंदीदा कलर भी वो से ब्लू है या ना, वो से केरो करो। चलो हेडिंग आपने डाला धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य। इसमें हम ये सीखेंगे कि कार्य धनात्मक यानी प्लस यानी पॉजिटिव भी होता है, ऋणात्मक यानी माइनस या नेगेटिव भी होता है। तो तुम सोच रहे होंगे सर काम ऋणात्मक केड़ो धनात्मक केड़ो, काम तो काम हुए तो, और यदि आप काम कराओ तो अपन फायदो देगी, मतलब धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक केड़ो काम। मैं वापस याद दिलवा देता हूं, हम भौतिकी के अनुसार कार्य को देख रहे हैं। मैंने कल भी समझाया था, यदि आप किसी जगह बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, घर में आप रोटियां बना रहे हो, वो काम नहीं है, वो कार्य नहीं है। भौतिकी बोलती है कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाते हैं और वस्तु विस्थापित होती है तो आपने कार्य किया, वरना नहीं किया। तो धनात्मक ऋणात्मक का क्या तात्पर्य है? यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई बॉक्स है या मेरे पास कोई वस्तु है, मैं उस वस्तु के ऊपर, सपोज एग्जांपल मैं ले लेता हूं ये मार्कर, मैं इस मार्कर के ऊपर बल लगा रहा हूं ऐसे, और ये विस्थापित हो रहा है ऐसे, यानी बल और विस्थापन की दिशा एक हो तो वो कार्य हमेशा होता है धनात्मक। यदि वस्तु आ रही है ऐसे और मैंने इसके ऊपर बल लगाया ऐसे, यानी वस्तु की दिशा इस साइड, मेरा बल इसके अपोजिट लग रहा है, यानी विस्थापन और बल की दिशा यदि विपरीत हो तब किया गया कार्य ऋणात्मक। आया समझ में? दोनों एक साइड एक डायरेक्शन में तो वर्क पॉजिटिव होगा, दोनों अपोजिट है यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम या उल्टे हैं, वस्तु इधर आ रही है, बल मैं उधर लगा रहा हूं, तो कार्य ऋणात्मक होगा। आया समझ में? चलो मैं कुछ डायग्राम बना देता हूं, पहले आप वो बना दो, फिर बाद में मैं नीचे लिखवा दूंगा। चलो ये कोई बॉक्स है, बल F एवं S, विस्थापन तथा बल एक ही दिशा में बराबर कार्य धनात्मक। सेकंड बॉक्स बना दो आप, बल F इधर लगा रहा हूं, वस्तु इधर से आ रही है, विस्थापन S ऐसे हो रहा है, उल्टा वो आ रही मैंने लगाया, ठीक है। विस्थापन तथा
विस्थापन तथा बल विपरीत, इसलिए विस्थापन तथा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। कार्य ऋणात्मक। यहां पे लिख लो आप W बराबर प्लस F गुणा प्लस S, तो यहां पर कार्य क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर क्या है? इसको प्लस S। यहां पे क्या है? W बराबर या तो F गुणा S में F माइनस होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? माइनस। या इन दोनों में W बराबर F गुणा S में S माइनस होगा तो भी कार्य बराबर नेगेटिव आएगा। ये लिख लो आप, ये लिख लो। दिख रहा है सबको? सिंपली बात है। वो भी बॉक्स है और वो भी बॉक्स है। ये भी बॉक्स है, ये लिख लो। आज अच्छा दिख रहा है नहीं? पेन ब्लू तो जोर काम कर मैं हो चुका। चलो लिख लिया आपने यहां तक सबने। अब ऐसा करो, इससे नीचे लिखना शुरू करो। एक लाइनिंग लिख लो और इसके बाद हमारा कार्य हो जाएगा पूरा। चलो इसमें लिखो आप, लिखो नीचे। यहां लिखने के बाद लाइनिंग एक लाइन लिखो आप। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में, लिखो आप, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। मैं वापस रिपीट करता हूं। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। ये था मोटा मोटा सा कार्य। धनात्मक ऋणात्मक फंडा मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक प्रश्न करो, अच्छा प्रश्न है, करो आप। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक कूली 10 किलोग्राम, एक कूली 10 किलोग्राम का बोझ धरती से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा
तो उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2 तारे लगा दो इसके ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, 2 तारे लगा दो और खुद ट्राई करो आंसर निकालने की। चलो, किसी का आया आंसर? हाँ या ना? आ जाओ बोर्ड के ऊपर, अपन समझते हैं। देखो, तुम यहां पर एक ही फॉर्मूला लगाओगे सर, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। हाँ है ना? W बराबर F क्रॉस S। तुम सोच रहे हो सर देखो, इसमें द्रव्यमान दिया है, दूरी दी है, यानी विस्थापन दिया है, हम F कहां से लाए? फॉर्मूले में तो कार्य ज्ञात करना है। इसमें सिंपली बात है, फॉर्मूले में 2 चीजें दी हुई, बल दिया हुआ और विस्थापन दिया हुआ। विस्थापन तो हमने मान लिया 2 मीटर है, तो सर हम बल कहां से लाए? बल की जगह द्रव्यमान दिया हुआ। अब देखो, मैंने आपको बल तथा गति के नियम में लिखवाया था कि बल F बराबर होता है, बल F बराबर क्या होता है? क्या था छोटा सा फॉर्मूला? अरे कौन बताएगा? भूल गए? वेरी गुड, शाबाश। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। वेरी गुड मीना देवपाल। क्या नाम? यहाँ एक और है, क्या नाम उसका? भूल गया, नमता। शाबाश, वेरी गुड। बल बराबर होता है, F बराबर होता है ma। हाँ या ना? यही होता है। इसका मतलब हम यदि W बराबर F की जगह ma लिख ले, गुणा S का S लिख ले। M पड़ा है, S पड़ा है, A अब कहां से लाए? अब वह कूली सामान को नीचे से ऊपर की ओर उठा रहा है, विस्थापन भी हुआ है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। नीचे से ऊपर की ओर उठा रहा है ऊपर की ओर। एक वहां पर त्वरण काम कर रहा है, उस त्वरण को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जो था स्मॉल जी। हमने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 2 हमने जी पढ़े थे, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। लक्ष्मी बताओ तुम। वेरी गुड, स्मॉल जी को हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसकी जगह 10 भी लिख सकते हैं, यदि क्वेश्चन में बोला हुआ हो तो, वरना 9.8 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब W बराबर ma की जगह G हो जाएगा गुणा S। इसका मतलब मेन फॉर्मूला ये बनेगा। अब तो तुम कर सकते हो, यानी W बराबर F क्रॉस S या W बराबर mg गुणा S। आया यहां पे समझ में? चलो, अब अपन आगे लिखते हैं। W का W, M कितना हुआ है सर? 10। G कितना होता है सर? 9.8। S कितना है सर? 2। अब सोल्व कर दो। 10 गुणा 9.8 कितना हुआ? 98 गुणा 2। 98 का दुगुना कितना हो जाएगा? कितना होगा? 196 न्यूटन गुणा मीटर, या दूसरा मात्र क्या होगा? 196 जूल। वेरी गुड, आंसर आ जाएगा ये, और ये दोनों ही सही है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, भले तारे लगा देना 1-2। लिख लो यहां तक लिख लो। चलो, और आगे बढ़े अपन। आ गया कार्य समझ में? चलो, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। छोकरा छींक केड़ी आवे।
छींक रो कारण है कि ये खोलो नहीं, ये इसमें लाइन नाक में नहीं, तो ये कहा छींक आई। चलो ऐसा करो, एक और क्वेश्चन लिख लो आप, एक और क्वेश्चन करो आप, अब खुद को करना है। एक वस्तु के ऊपर किसी बल F द्वारा, एक वस्तु के ऊपर किसी बल F द्वारा किया गया कार्य 25 जूल है, 25 जूल है, तथा वह वस्तु 5 मीटर विस्थापित हुई है, वह वस्तु 5 मीटर विस्थापित हुई है, 5 मीटर विस्थापित हुई है, तो उस बल F का मान ज्ञात करो, तो उस बल F का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, वैसे अच्छे मैं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे आया ना, वेरी गुड। अब आपको F ज्ञात करना है, व्हाट इज फोर्स, कितना आएगा, करो ज्ञात भाई, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए, आगा पासा करना आना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग। चलो सब ट्राई करो, वेरी गुड। फैजान, अलफ, हसन, जूंजाराम, शरूपाराम, भवानी नेहरा, मूली के, मोती, पिंका, निकालो आंसर, ट्राई करो, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन, आंसर ट्राई करो। जूंजाराम क्या आंसर आया, वेरी गुड, शाबाश। चलो ट्राई करो तुम। प्रियंका चौधरी, गुड्डी चौधरी, यशविंदर सेन, रोहित सेन, अशोक राजपुरोहित, गोगाराम, जाखड़ साहब, क्या आंसर आ रहा, ट्राई करो, ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है। प्रकाश तुम बता दो भाई। सिंपली बात है कि सर आपने सिखाया है कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और अब पूछा है बल यानी F बराबर होगा W/S। तो W सर कितना दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ 25, S यानी विस्थापन दिया हुआ 5 मीटर, और बल आ जाएगा 5, पीछे यूनिट क्या लगाएंगे, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये आएगा आंसर। लक्ष्मी राइट आंसर, वेरी गुड, अच्छे बच्चे ज्यादा नहीं हंसते, तो दांत निकालने लग गई। चलो 5 न्यूटन इसका आंसर है, हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कार्य तथा ऊर्जा में हमने कार्य को पूर्ण रूप से पढ़ लिया, और मैं आशा करता हूं कि कार्य आपको एकदम चोखा चोखा समझ में आ गया होगा। अरे आया या ना, आया ना, वेरी गुड, आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा, हाँ सर थे पढ़ाओ तो समझ में आ सकता, क्या नहीं आए। अब आप एक बड़ा सा हेडिंग डालो, ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी। अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये भी। चलो करें डिस्कस अपन। यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मेरे शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न होती है उस कार्य को करने के लिए। वो ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है, मैंने कल भी बताया था और पहले भी मैंने डिस्कस किया है। हमारी शरीर की या हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा क्या है, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम अब साइंस के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं ऊर्जा की। साइंस बोलती है कि यदि कोई वस्तु कार्य कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, यानी जिस वस्तु के अंदर ऊर्जा होगी वो कार्य करेगी। कार्य करेगी मतलब वो किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएगी और उस वस्तु को विस्थापित करेगी।
विज्ञान क्या बोलती है, यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वो वस्तु कार्य करेगी। कार्य कैसे करेगी कि वो वस्तु किसी और वस्तु के ऊपर बल लगाएगी और उसे विस्थापित करेगी। जो वस्तु बल लगाती है, विस्थापित कर रही है, वो कार्य कर रही है, लेकिन उसमें ऊर्जा की हानि हो रही है। लेकिन जिस वस्तु के ऊपर कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो रही है। और आपने पहले भी कभी कभार सुना होगा, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ज या परिवर्तित कर सकते हैं। यदि मैं कार्य कर रहा हूं, मैं किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहा हूं, तो मेरी ऊर्जा लॉस हो रही है। लॉस हो रही, इसका मतलब कहां जा रही है, सामने वाली वस्तु पर। जिस वस्तु के ऊपर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है, और जो वस्तु कार्य कर रही है उसकी ऊर्जा घटती है। तो मोटा मोटा सब कुछ पॉइंट्स में लिखवा देता हूं, पहले आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ऊर्जा में आप डैश करके लिखो। लिखो आप, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। खड़ी फाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखो, भौतिकी मतलब फिजिक्स, भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है। ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है, या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित किया जा सकता है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। इसमें ऊर्जा है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, जो वस्तु कार्य करती है, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। उसमें ऊर्जा की हानि होती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। चलो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो। एक साथ लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। लिखो, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में, उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। जो कार्य का मात्रक है, अर्थात जूल। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो, एक जूल कार्य करने के लिए, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा
आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। 1 जूल होती है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक, कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल, किलो जूल कोष्ठ में लिखो के जे, कैपिटल के और कैपिटल जे, कोष्ठ करो बंद, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल में, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, 1000 जूल होते हैं। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। चलो भाई आ जाओ बोर्ड के ऊपर, अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने आपको ऊर्जा में सबसे पहले लिखवाया कि ऊर्जा होती क्या, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तब तुम लिखोगे किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मैं कह रहा हूं यदि मैं कोई काम कर सकता हूं इसका मतलब मेरे अंदर ऊर्जा है। मैं ऊर्जा है, मैं इनको नहीं कि कैसे यार काम है मैं हूं। मतलब किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। फिर मैंने लिखवाया भौतिकी यानी फिजिक्स में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है, एक कैरेक्टर है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या उसे विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा एक वस्तु का गुण है जिसे हम विभिन्न वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी दूसरी वस्तु को दे सकते हैं या उसको हम अन्य रूपों में बदल सकते हैं। यानी गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा को वापस गतिज ऊर्जा में। हम आगे ऊर्जाओं के प्रकार पढ़ेंगे। यानी या तो हम ऊर्जा को किसी वस्तु को दे सकते हैं या ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वैसे आपको बेसिक फंडामेंटल पता है कि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये थी मोस्टली जो डेफिनेशन। फिर मैंने आगे आपको लिखवाया यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है यानी कोई वस्तु काम कर सकती है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। फिर आगे लिखवाया जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि। सही बात है, यदि मैं मजे से बैठा हूं कुछ नहीं, यदि मैं कुछ न कुछ कार्य कर रहा हूं तो मेरे अंदर ऊर्जा की हानि होगी। यानी वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। यानी जो वस्तु कार्य करेगी उसमें ऊर्जा की हानि होगी और जिस वस्तु के ऊपर कार्य किया जा रहा है उसमें वृद्धि होगी। मैं कार्य कर रहा हूं तो मेरे अंदर हानि होगी और मैं इसके ऊपर कार्य कर रहा हूं तो इसमें वृद्धि होगी। आया समझ में? फिर आगे मैंने लिखवाया इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को यानी उसके अंदर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। यदि मैं कह रहा हूं मेरे अंदर ऊर्जा है इसका मतलब मैं मेरी उस ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता से मापूंगा, मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का वही मात्रक है जो कार्य का है। यानी ऊर्जा अपने आप में क्या है? कार्य करने की क्षमता। यानी जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का। हमने कल पढ़ा था कार्य का मात्रक जूल होता है और आज पता चल गया ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। कार्य का मात्रक वही यानी जूल होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। यानी मैं यदि 2 जूल कार्य कर रहा हूं इसका मतलब ऊर्जा 2 जूल यूज हुई। यदि मैं 1 जूल कार्य करता हूं, यदि मैं 1 जूल कार्य करता हूं यानी ऊर्जा कितनी यूज होगी? 1 जूल। फिर है कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रकों का उपयोग किया जाता है। कैसे? सिंपली बात, हम ऊर्जा को कभी कभार बड़े मात्रकों में लिखते 1 किलो जूल। 1 किलो जूल, 1 का 1 किलो में कितने? 1000। किलो मतलब 1000, जूल का जूल, यानी 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ये है ऊर्जा के बड़े मात्रक। यहां तक आया समझ में? ये हमने ऊर्जा को शुरू किया है, हमने बेसिक चीज पढ़ी। हम आगे वाले भागों में ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी।
वो हम कल डिस्कस करेंगे। चलो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घर से करके लाओगे, ट्राई करना। कौन से क्वेश्चन दे रहा हूं? कार्य से संबंधित। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, आप कल करके लाओगे, ट्राई करना। मेरे भाई बोले भले गलत आंसर है, कौन सा वर्ल्ड कप मिला आपको? क्वेश्चन लिखो, होमवर्क लिखो, आप लिखो क्वेश्चन। चलो एनसीईआरटी में है वही देखो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो आप। बैलों की एक जोड़ी, बैलों की, बैल बलद बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, खेत जोतते समय किसी हल पर, किसी हल पर 140 न्यूटन, 140 न्यूटन बल लगाती हैं, बल लगाती हैं तथा जोता गया खेत, तथा जोता गया खेत, जोतुड़ मतलब खड़ेउड़, खड़ेउड़ को नहीं, खड़ेउड़ हमने थे। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है। तो खेत की लंबाई को, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? चलो ये क्वेश्चन एक और लिखो, एक और लिखो। किसी 5 न्यूटन बल द्वारा, किसी 5 न्यूटन बल द्वारा 20 जूल कार्य किया जाता है। किसी 5 न्यूटन बल द्वारा 20 जूल कार्य किया जाता है। तो उस बल द्वारा, तो उस बल द्वारा वस्तु को, तो उस बल द्वारा वस्तु को कितना विस्थापित किया गया है? कितना विस्थापित किया गया है? ये था दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में, इसके विस्थापन की दिशा में है, तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा? तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा? यानी अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपको बताना है कि किया गया कार्य क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वो आपको बताना है। मान तो नहीं याद कर सकते क्योंकि डाटा दिया हुआ है नहीं, व्यंजक बताना है यानी प्लस या माइनस। ये 3 क्वेश्चन आप कल करके लाओगे। चलो बढ़िया पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बस ऐसे पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कल ट्राई करना, भले गलत आंसर आए।